नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय शर्मा फ्रॉम सोलन होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, कल मैंने बताया था कि मैंने ये चैनल किस लिए शुरू किया है, तो उसी में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि होम्योपैथी की शुरुआत किसने की और इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो इसकी शुरुआत की थी डॉक्टर हैनेमैन ने। उनको फादर ऑफ होम्योपैथी भी कहा जाता है, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनेमैन। तो ये एक गरीब परिवार से थे, बहुत गरीब फैमिली थी। प्राइमरी एजुकेशन ले ली थी, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। तो इन्होंने स्कॉलरशिप्स वगैरह लेके अपनी पढ़ाई पूरी की। इसी बीच में इन्होंने काफ़ी सारी लैंग्वेजेस के बारे में भी पढ़ा। इनको 12 लैंग्वेजेस का ज्ञान था। तो ये जब इन्होंने एमबीबीएस कर ली, प्रैक्टिस करने लगे, तो ये अपने काम से बड़े डिससेटिस्फाइड थे, क्योंकि इनको अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं कैसे ट्रीट कर रहे हैं, या उसके बहुत ज़्यादा वर्स इफ़ेक्ट्स भी थे। ये चाहते थे कि कुछ ऐसा हो जिससे कम से कम नुकसान हो किसी पेशेंट को। बीमारी ठीक हो रही है वो ठीक है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी तो थे। तो इसलिए जब वो डिससेटिस्फाइड थे, तो वो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी और वो बुक्स को ट्रांसलेट करने लगे। तो एक बार वो कुलन्स मटेरिया मेडिका को ट्रांसलेट कर रहे थे। डॉक्टर कुलन्स की मटेरिया मेडिका थी, उसका नाम था द ट्रिटाइज ऑफ मटेरिया मेडिका। तो जब उसको ट्रांसलेट कर रहे थे, तो उनको एक लाइन मिली, उसमें लिखा था कि मलेरिया सिनकोना बार्क से इसलिए ठीक हो रहा है क्योंकि उसकी एस्ट्रजेंसी ऐसी है। मतलब वो कड़वी है, या वो उसकी तरह उसका जो टेस्ट है वो इतना कड़वा है, इस वजह से मलेरिया में भी टेस्ट कड़वा हो जाता है, इसलिए वो काम करती है। तो उनको ये बात कुछ ज़्यादा जमी नहीं, तो उन्होंने उसको अपने ऊपर टेस्ट किया। उन्होंने सिनकोना ऑफिसनेलिस ली, सिनकोना बार्क ली, और उन्होंने ये पाया कि इससे जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो मलेरिया के फ़ीवर के हैं। मतलब जैसा मलेरिया के फ़ीवर में सिम्टम्स आते हैं, सिमिलर सिम्टम्स ही उनको वो सिनकोना बार्क लेके आए। तो वो इस नतीजे पे पहुँचे कि ये इसलिए ठीक नहीं कर रही है क्योंकि ये कड़वी है या एस्ट्रजेंसी ऐसी है, कुछ भी। वो इस नतीजे पे पहुँचे कि ये इसलिए काम कर रही है क्योंकि इसने वो सिम्टम्स प्रोड्यूस किए जो मलेरिया के फ़ीवर में आते हैं बॉडी में। तो इसी पर फिर जब उन्होंने आगे रिसर्च की, तो उन्होंने काफ़ी सारी नई नई मेडिसिन्स ईजाद की। फिर उन्होंने ट्रिचुरेशन पोटेंटाइजेशन की थ्योरी दी। उन्होंने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के 6 एडिशन लिखे, काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स भी लिखे, और इस तरह से होम्योपैथी की शुरुआत हुई। होम्योपैथी जो नाम है वो ऐसे पड़ा है इसका कि होम्योस मतलब सिमिलर और पैथोस मतलब सफरिंग। तो इन दोनों को मिला के उन्होंने होम्योपैथी इसका नाम दिया। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो था सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, लाइक क्योर्स लाइक। मतलब जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं कि लोहा ही लोहे को काटता है, ये भी ऐसा ही है कि वो मेडिसिन सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है जैसे उस डिज़ीज़ के होते हैं। तो वो आर्टिफिशियली उस डिज़ीज़ के सिम्टम से ज़्यादा पावरफुल होती है, इसलिए वो आर्टिफिशियल डिजीज़ जो नेचुरल डिजीज़ है उसके सिम्टम्स को सप्रेस कर देती है, और धीरे 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 जो मेडिसिनल इफ़ेक्ट था वो भी ख़त्म हो जाता है। और इस तरीके से जो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी है वही हमारी बॉडी को ठीक कर देती है। कुछ भी केमिकल्स वगैरह है, किसी कुछ ले के साइड इफ़ेक्ट्स की उसकी कोई दिक्कत नहीं होती है, साइड इफ़ेक्ट्स की। फिर डॉक्टर हैनेमैन ने कॉन्सेप्ट दिया था वाइटल फोर्स का। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।